नेहा को ये सब सुनकर कोमल पर बहुत गुस्सा आया था। उस जैसी शरीफ सी दिखने वाली लड़की किसी के साथ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स में रहेगी और फिर पीछे भी पड़ जाएगी। तूने वो डायरी पढ़ी? टीना ने नेहा से पूछा। हाँ, बस 2 पन्ने, नेहा ने जवाब दिया। क्या लिखा था उसमें? ज्यादा कुछ नहीं, अभी तो बस 2 पन्ने ही पढ़े हैं। शायद किसी लड़के के लिए अपनी फीलिंग्स लिखी हैं उसने। फीलिंग्स है भी उसमें? टीना ने हंसते हुए पूछा। छोड़ न यार, हमें क्या करना, वैसे भी डायरी 1 साल पुरानी है, क्या पता तब वो ऐसी ना हो, नेहा ने कुछ सोचते हुए कहा। अबे रहने दे, 1 साल में कौन सी कयामत आ गई जो वो ऐसी बन गई। तूने भी सुना न कि उसके और विवान के बीच क्या हुआ था, और अब उसकी नज़र तेरे अमन पर है। मैं बता रही हूँ उसे कोमल के साए से भी दूर रख, तेरे लिए अच्छा होगा। हाँ, नेहा ने हामी भरी। चल तू ये डायरी जल्दी पढ़ ले, इससे पहले कि उसे डायरी गायब होने का पता चले। कुछ चटपटा हो तो मुझे भी बताना। कहते हुए टीना वहाँ से निकल गई। नेहा कुछ सोचते सोचते लाइब्रेरी में जाकर बैठ गई। 2 मिनट बैठकर वो कोमल के बारे में सोचने लगी। उसके मन में कोमल को लेकर कई बातें उमड़ रही थीं। आखिर कोमल की डायरी में जो कुछ लिखा था उसकी आज की सच्चाई से मिलता जुलता क्यों नहीं था? क्यों कोमल उसे कभी भी अच्छी नहीं लगी? वो एक शांत स्वभाव की लड़की है जो किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखती। लेकिन विवान के साथ उसका जो सीन था वह क्या था फिर? पिछले साल कॉलेज में हर तरफ कोमल और विवान के किस्से थे। कोमल और विवान एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। हालांकि हमेशा साथ नहीं रहते थे, पर जब भी साथ होते खुश ही लगते थे। पर कुछ महीनों बाद कोमल और विवान का व्यवहार काफी बदल गया था। दोनों एक दूसरे से कम मिलने लगे। जब तब एक दूसरे के सामने आते, यहाँ वहाँ का बहाना बनाकर निकल जाया करते थे। किसी को समझ नहीं आया असल में हो क्या रहा है। फिर 2 महीने बाद नेहा को टीना ने बताया कि कोमल और विवान असल में एक दूसरे के फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स थे। उन दोनों ने कानों कान किसी को खबर नहीं होने दी थी, लेकिन उसे खुद विवान ने एक दिन ये सब बताया था। उन दोनों के बीच ये सब तब खत्म हुआ जब कोमल ने ड्रामा करना शुरू कर दिया। ड्रामा ये कि वो हर किसी को ये दिखाती थी कि वो बहुत दुखी है और इसकी वजह विवान है। वो तो बिल्कुल पीछे ही पड़ गई थी विवान के। नेहा को ये सब सुनकर कोमल पर बहुत गुस्सा आया था। उस जैसी शरीफ सी दिखने वाली लड़की किसी के साथ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स में रहेगी और फिर पीछे भी पड़ जाएगी, यह उसने कभी नहीं सोचा था। जब क्लासरूम में डेस्क के नीचे उसे कोमल की डायरी पड़ी मिली तो वो उसे पढ़ने से खुद को रोक नहीं पाई। वो बस ये जानना चाहती थी कि आखिर यह कोमल डायरी में क्या लिखती होगी, अपने और लड़कों के किस्से या कुछ और। लाइब्रेरी में बैठे बैठे ही नेहा ने वो डायरी पढ़ ली। डायरी पूरी पढ़ते ही उसने अपना फोन उठाया और टीना को कॉल मिला दी। हेलो, टीना के फोन उठाते ही नेहा ने कहा। हाँ बोल, क्या हुआ? टीना ने पूछा। जल्दी से लाइब्रेरी आ। हाँ, पर हुआ क्या? अरे यार आ तो जा, फिर बताती हूँ ना। अच्छा रुक, आई, टीना कहते हुए लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गई। टीना नेहा के पास पहुंची तो देखा कि वो किसी सोच में डूबी हुई है। टीना उसकी बगल में रखी कुर्सी पर बैठ गई। बता क्या हुआ? टीना ने कहा। यार हमने शायद कोमल को कुछ ज्यादा ही गलत समझ लिया। मतलब ये कि तू ये डायरी पढ़, तू खुद समझ जाएगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, और यह भी कि कोमल के बारे में हम जो कुछ सोचते हैं सच्चाई उससे बहुत अलग है। तू बस ये डायरी पढ़ अभी इसी वक्त, नेहा ने टीना को डायरी थमाते हुए कहा। हाँ ठीक है, टीना ने कहा और डायरी हाथ में लेकर पढ़ना शुरू किया।
कितना कुछ है जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, कितना कुछ है जो तुम्हें बताना चाहती हूँ, तुमसे बांट लेना चाहती हूँ, पर तुम कुछ समझना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, कुछ कहना नहीं चाहते। मैं खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगी हूँ तुम्हारे आगे। ऐसा लगने लगा है कि मेरी सारी समझ कहीं खो गई है। मेरी उम्र उतनी नहीं जिसमें मुझे बच्चा कहा जा सके। बस 18 ही तो है, उतनी भी नहीं कि मुझे बड़ा ही कहा जाए। इस उम्र में कुछ दीन दुनिया भुला कर जी रहे हैं, कुछ नौकरी कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं तो कुछ प्यार व्यार में पड़े हैं। मैं किस कैटेगरी की हूँ मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा। शायद उस कैटेगरी में हूँ जिसमें समझ नहीं आता कि जिंदगी जा किस तरफ रही है। ऐसा लग रहा है कि बस चल रही है किसी तरह किसी तरफ। मेरे 2 रूप बन चुके हैं, एक जिसमें मैं अच्छी खासी समझदार लड़की हूँ और अपने करियर के लिए दिन रात मेहनत कर रही हूँ, दूसरा जहाँ मैं किसी को पाने की चाह में खुद को खो रही हूँ और ऐसा लगने लगा है कि मेरा दिमाग दिन अब दिन खराब हुआ जा रहा है। कैसी फिलोसफी बातें करने लगी हूँ मैं, है ना? तुम हमेशा कहते रहते हो कि मैं इस प्यार और दोस्ती जैसी चीजों में माथा खपा रही हूँ। ये सब मोह माया है जिसमें मैं जकड़ी जा रही हूँ। पर तुम ये क्यों नहीं देखते कि मैं अपने करियर पर भी तो ध्यान दे रही हूँ। पढ़ती रहती हूँ, हर समय कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ। तुम्हारी हर काम में मदद भी तो करती हूँ मैं, अपने खुले विचार भी तो रखती हूँ तुम्हारे सामने। ये सब कुछ नजर क्यों नहीं आता तुम्हें? शायद तुम सिर्फ वही देखते हो जो देखना चाहते हो। लेकिन अगर मेरे इस प्यार व्यार से तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, फिर मुझ में तुम्हें बस यही क्यों नजर आता है और कुछ क्यों नहीं? मैं समझ चुकी हूँ कि तुम्हें मुझ से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी बात है, मैं ही बेवकूफ थी जो तुम्हारे साथ पता नहीं क्या क्या ही सोचने लगी थी। जो कुछ भी था हमारे बीच उसे मैं हमारी दोस्ती के बीच में नहीं लाऊंगी। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि उस बारे में अगर हम कुछ बात कर लेंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा? मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे तुमने मुझे खुद को छूने दिया, लेकिन मन से हमेशा दूर रखा। मैं तुम्हारे करीब होकर भी इतना दूर क्यों महसूस करती हूँ? जो सब मैं लिखती हूँ वो कह क्यों नहीं सकती तुमसे आकर? हाँ, मैंने हाँ कहा तुम्हें बार बार, पर सिर्फ तुम्हें ही कहा, ये तो पता है न तुम्हें। मैं तुम्हें तब गलत क्यों नहीं लगी जब मैंने ये कहा था कि मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ, लेकिन तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहती कि तुम मुझ से जबरदस्ती रिश्ते में बंधो। याद है तब तुमने क्या कहा था कि तुम भी मुझ में इंटरेस्टेड हो, लेकिन किसी रिश्ते में पड़कर मुझे खोना नहीं चाहते। मैं इतना सुनकर भी बहुत खुश हुई थी। मुझे लगा था अगर 2 लोग एक दूसरे में इंटरेस्ट रखते हों तो फिर तो कोई परेशानी ही नहीं। मैंने बस इतना सोचा कि तुम्हें मेरी फिक्र है, तुम मुझे खोना नहीं चाहते और इतना शायद दोस्ती से बढ़कर कुछ समझने के लिए काफी है। फिर जब तुम मुझे अचानक से ही नजरअंदाज करने लगे, मुझ से नजरें चुराने लगे और मैंने गुस्से में तुम्हें ये कहा कि तुमने मुझे तकलीफ पहुंचाई है, तो तुम मुझे ही गलत क्यों कहने लगे? एक दोस्त होकर अगर तुम एक दोस्त के साथ सेक्स करने को गलत नहीं मानते तो मैं क्यों मानूं? नहीं लगा मुझे कुछ गलत इसमें? तो नहीं लगा, पर मैंने ये भी तो नहीं कहा था न कि मेरे लिए तुम सिर्फ एक दोस्त हो। ये तो बताया था मैंने कि तुम्हारे लिए बहुत कुछ महसूस करने लगी हूँ मैं। फिर तुमने ये क्यों कहा कि मेरी गलती है जो मैं तुमसे उम्मीदें लगाने लगी हूँ? नहीं, तुम सही थे। ऐसा कुछ था ही नहीं जिसे लेकर मुझे दुखी होना चाहिए। आखिर हाँ तो मैंने ही कहा था, फाइनेंस विद बेनिफिट्स ही था वह। अगर कुछ दिन पहले पूछते तुम मुझ से कि मैं दुखी हूँ या नहीं तो मैं कहती कि मैं बहुत दुखी हूँ, मर रही हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कहूँगी, बल्कि कुछ नहीं कहूँगी।
और कहूँ भी क्यों जब मुझे पता है कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मुझे भी फर्क न पड़े। हाँ, जब भी कॉलेज की कैंटीन में तुम्हें किसी और से उसी तरह बात करते देखती हूँ जिस तरह खुद से करते हुए देखा करती थी तो बुरा लगता है मुझे। वो हंसी जो तुम मेरे सामने हंसा करते थे, सब याद आता है मुझे, बहुत याद आता है। पर ये सब मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती, अब नहीं। तुम्हारी गलती नहीं थी, मुझे समझ आ गया है। तुम मुझे नहीं चाहते और इसमें तुम्हारी गलती नहीं है और न ही मेरी है। उस वक्त हम एक दूसरे को छूना चाहते थे, महसूस करना चाहते थे, सीधे शब्दों में सेक्स करना चाहते थे, जो हमने किया। मैं न तुम्हें सफाई देना चाहती हूँ कोई और न किसी और को। अब अगर तुमने या किसी ने भी मुझसे यह पूछा कि मैंने हाँ क्यों की थी तो मेरा जवाब यह नहीं होगा कि मैं तुम्हें चाहने लगी थी। मेरा जवाब होगा कि मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहती थी, जो मैंने किया, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। तुम किसी को बताना चाहो तो बता दो, अब मुझे फर्क पड़ना बंद हो चुका है। मुझे अगर अपनी इच्छाओं और झूठी शान में से कुछ चुनना हो तो मैं अपनी इच्छा